बार बार प्रतीक चिन्ह की बात की जा रही है कि प्रतीक चिन्ह मिले, भाई वो दीन इलाही के तहत मिले। बार बार कहा जाता है कि वो ज्ञानवापी, उसका मस्जिद का नाम क्यों है? मस्जिद का नाम है मस्जिद आलमगीर नाम है। कि मुगल आक्रमणकारियों ने लाखों की तादाद में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, ये परम सत्य शाश्वत है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की नजाकत, यहाँ की लताफत, यहाँ की शोरा को बदनाम ना किया जाए मुल्क के अंदर। मैं आपके इबादत पे हम लोग कभी भी बाधा नहीं डालते हैं। मैं वही बाधा तो आपने डाला। हम केवल लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुगलों ने हिंदू मंदिर तोड़े, हम केवल 3 मंदिरों की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 30 साल के बाद ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने का ताला खुला और वहां पूजा शुरू हो गई। व्यास तहखाने में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे और 30 साल की नंदी प्रतीक्षा पूरी हुई और परिसर में पूजा की शुरुआत की गई। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्हें वहां से निराशा ही हाथ लगी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में अब आरती हो रही है, पूजा की घंटियां बज रही हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा है और शिव के जयकारे लग रहे हैं। आज न्यूज 18 के धर्म संसद में ज्ञानवापी में आए इस महापरिवर्तन पर करेंगे चर्चा। क्या नंदी की प्रतीक्षा पूरी हुई है? अवध में राम आए हैं कि आप काशी में भी शिव शंकर पधारने वाले हैं? खास मेहमानों के साथ इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए सभी मेहमानों के पैनल के साथ आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज साहब है, मुस्लिम स्कॉलर, स्वागत है आपका मेहरुद्दीन जी इस शो पर। मौलाना जाबिर हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। नीति शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में हैं और स्वामी दयानंद जी पाताल बाबा के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे बीच में है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले स्वामी दयानंद जी आप ही से कर रहे हैं। यह हिंदू पक्ष की कितनी बड़ी जीत है? 31 साल बाद तहखाना खुला, जहां दूर से अगरबत्ती दिखाने की इजाजत नहीं थी, आज वहां पर 5 टाइम की आरती और अखंड ज्योति जल रही है। देखिए, आपके न्यूज 18 के माध्यम से पूरे विश्व में ये खबर जाएगा और पूरे विश्व को बतलाना चाहता हूं मैं कि वहीं पर शंकर भगवान ने त्रिशूल से वो ज्ञान पापी का कुआं जो है आचमन के लिए खोदा था, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने पार्वती जी को ज्ञान दिया वहां पर। क्या ज्ञान दिया? अश्यम निशस्यम वेद्यायो वेद्येभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरम। अर्थात हे पार्वती, मैंने इस वेद की रचना की और पूरे विश्व के लिए रचना की और मैंने पूरे मनुष्य को पैदा किया, निर्ममे तमह निर्माण किया, निर्ममे तमहम वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरा। ये पहला उनका नाम विद्यातीर्थ पड़ा। दूसरा कहते हैं ओ धत्ते भुवनानि सप्त गुणवान सृष्टा संशय संघार्थ तमसा नबिंतु गुणवती मादामति स्थिता सदानंद बनंत बोधमयम ब्रह्म संगाय स्पंदम नित्यम सत्यम समन्वयाधिगतम पूर्णम शिवम धीमहि। हे पार्वती, मैं ब्रह्म के रूप में पूरे विश्व को रचना करता हूं और विष्णु के रूप में पालन करता हूं। जब देखता हूं कि ये शरीर नित्य क्रियाक्रम से युक्त नहीं होता है तो उसको अपने में लय कर देता हूं। बिल्कुल। और आपने विस्तार से समझाया कि इस जगह की आध्यात्मिक महत्ता क्या है और साथ ही लोगों की भावना क्या है। मैं आपके पास आऊंगी। जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मेहरुद्दीन रंगरेज जी, बड़ा सवाल ये कि ये लड़ाई अब शांति और संविधान के रास्ते से अब अयोध्या की राह चलती दिख रही है। देखिए, पहले तो हमारे देश में इन चीज़ों का विवाद करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था और वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है संविधान का, और उसमें ये बात कही गई थी कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी चीज़ पर कोई विवाद नहीं होगा। मगर ये 1993 का मामला है, जबकि इसमें व्यास परिवार को इजाज़त थी वहाँ पर पूजा करने की, आम लोगों को नहीं थी। मगर अब जो है कोर्ट ने जो है वहां पर सब लोगों के लिए खोल दिया है। मेहरुद्दीन जी, 1993 से वहां पर नंदी के सामने आपने देखा होगा लोहे का जाल लगाकर उस रास्ते को बंद कर दिया। आप कह रहे हैं वहां पूजा की इजाजत थी, मौखिक आदेश थे उस वक्त की सरकार के। नहीं, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के नाम पे वहां सब कुछ बंद कर दिया। आप अपनी रिसर्च टीम से पूछ लीजिए
कि वहाँ पर व्यास परिवार के लिए इजाज़त थी या नहीं थी, ये आपको पता लग जाएगा, आपको शायद पता नहीं होगा। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, ये जो बार बार प्रतीक चिन्ह की बात की जा रही है कि प्रतीक चिन्ह मिले, भाई वो दीन इलाही के तहत मिले। बार बार कहा जाता है कि वो ज्ञानवापी, उसका मस्जिद का नाम क्यों है? मस्जिद का नाम है मस्जिद आलमगीर नाम है, और वो दीने इलाही के तहत अकबर बादशाह से 150 साल पहले आप रहे हैं। और आप जिस दीने इलाही की बात कर रहे हैं वो थ्योरी तो ऐसे ही खारिज हो जाती है। एएसआई ने जो सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं उसमें बहुत सारी चीजों की उम्र बताई गई है। मैं बताता हूं, 500 साल से 1000 साल तक से भी पुरानी उम्र बहुत सी चीजों की बताई गई। और आप कह रहे हैं दीने इलाही, पता कर लीजिए अकबर का शासनकाल कौन सा था, दीने इलाही अकबर ने शुरू किया था। दोनों चीजें मिसमैच है। इस थ्योरी को यहीं खारिज किया जाता है एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से। मैं लौटूंगी एक बार, सभी पैनलिस्ट अपनी बात हमारे बीच में रख लें। नीतीश शर्मा जी, वहां पर कहा जा रहा है कि व्यास परिवार को जो है पूजा की इजाजत थी, क्यों नहीं कर पाए पूजा? फिर देखिए, सबसे पहली बात आस्था जी, इस चीज को समझिए, इतिहास के गर्भ में यह बात शाश्वत है कि मुगल आक्रांतकारियों ने लाखों की तादाद में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। यह परम सत्य शाश्वत है। और ये पूरा दृश्य मेरे को बिल्कुल महाभारत काल के जैसे कुरु राज्यसभा में जब भगवान कृष्ण जाते दुर्योधन के समक्ष और जब बोलते हैं न्याय दो तो आधा दो, अगर इसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो मुझको 5 गांव, लेकिन और रख लो सारी दुनिया अपने पास। लेकिन दुर्योधन वो भी दे ना सका और आशीष समाज की ले ना सका और उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक हट जाता है। ये प्रामाणिक एएसआई सर्वे विश्व की सबसे ज्यादा विश्वसनीय संस्था है, जो इंटरनेशनल कोर्ट में भी उसके प्रमाणों को, साक्ष्यों को माना जाता है। अभी हाल ही में जो एएसआई सर्वे की 800 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट आई है, उसमें साफ अक्षरों में लिखा है कि वैज्ञानिक खोज के माध्यम से पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, शास्त्रीय प्रमाण मिले हैं और उस पर पूरा साफ दिखा है। और मैं आपसे पूछती हूँ, इस्लाम में तो कहा जाता है विवादित ढांचे पर कोई भी इबादत जो है वो अल्लाह कबूल नहीं करता। आप खुद कह रहे हैं वहां पे पूजा होती थी, वो जमीन आपने खरीदी नहीं है तो वहां पड़ी गई नमाज, प्रार्थना, दुआ, आप जो भी शब्द ले वो कबूल नहीं होती। मौलाना जाबिर जी, देखिए, कोर्ट का फैसला आया, बाबरी मस्जिद का मसला था, वो भी इसी तरीके से लोगों ने करके लिया। आज वहां जब पूजा होती थी, पूजा को रुकवाने वाले, रोकने वाले हम लोग वहां नहीं खड़े थे। वहां जो उस दौर में जो प्रशासन था, उस प्रशासन से जाकर के पूछिए क्यों वहां पर मना किया। और विवादित ढांचा नहीं है, हमारी वहां इबादत गाह ऊपर थी, वहां लोग नमाज पढ़ते थे, हमको नमाज पढ़ने दी जाए। जो भी ढांचा, जो भी कोर्ट का फैसला है, हम कहते हैं कि मान्य अंदाज में हो। यहाँ की संस्कृति की, यहाँ की नजाकत, यहाँ की लताफत, यहाँ की शोरा को बदनाम ना किया जाए मुल्क के अंदर। आपको वहां पूजा करनी है, आप पूजा कीजिए, मुसलमानों को वो नमाज पढ़ने की इजाजत दीजिए। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मौलाना साहब, आप चूंकि खुद मौलाना है इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, वहां पूजा होगी, वैदिक मंत्रोच्चारण होगा, विग्रह मतलब बुत परस्ती वहां पर होगी, तो आप नमाज कैसे पढ़ेंगे वहां पर? मुझे बताइए, आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? विग्रहों की पूजा हो रही है, अखंड ज्योत जल रही है, प्रतिमाएं सामने है, आरती गाई जा रही है, आप कह रहे हैं उसके ऊपर आप नमाज पढ़ेंगे। आप कैसे पढ़ेंगे नमाज? आप तो बुत परस्ती को गलत मानते हैं। आप कह रहे हैं उसी स्थल पे आपको नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। आप तय कर लीजिए, पहले आप तय कर लीजिए और इस पर साफ हो जाइए कि इस्लाम क्या कहता है। क्या किसी उसका धार्मिक स्ट्रक्चर बदल के अपनी इबादत चालू की जाए तो क्या ऐसी दुआ प्रार्थना कबूल होती है? और आप कह रहे हैं कि नीचे पूजा हो और ऊपर नमाज हो। देखिए, मैं आपको बताता हूं, वहां पर तीसरा श्लोक की रचना हुई, हंकारे न बहिरंती शंकारे न विषेत तबा हंसम सोहम परम मंत्रम जियो जपती सर्वदा। ऐ पार्वती, हंकार से सांस बाहर आता है, संकार से अंदर आता है, और सोहम मंत्र है जो विश्व के सभी प्राणी भटके हैं। तो आपको मैं, गुरु नानक देव जी ने बोला, एक सूत्र पिरवे सब मणिये जेते गाठे ते तनिये फिरत माला बहुविधि भाए टूटी गांठ तो आई ठाए। मैं आपके इबादत में हम लोग कभी भी बाधा नहीं डालते हैं। बाधा तो आपने डाला। हम केवल लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुगलों ने हिंदू मंदिर तोड़े, हम केवल 3 मंदिरों की बात करते हैं, अयोध्या की, काशी की और मथुरा की। हमारे जो बुरियां कही गई, एक मिनट
मिनट, शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए आप लोग। हिंदू धर्म में जो पुरिया, पाताल बाबा जी मेरे रिक्वेस्ट है, जाबिर जी मेरे रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनिएगा, मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगी। हाँ बोलिए। बड़ी बड़ी बातें करी जा रही थी कि वहां पर पूजा होगी तो नमाज कैसे होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो बाहर का हिस्सा है, मस्जिद का हिस्सा नहीं है। और मस्जिद में नमाज अभी तक भी होती है और अभी भी फिलहाल हो रही होगी, 5 टाइम की नमाज होती है। दूसरी बात, एक मिनट सुनिए, इसी की वजह से कि आपस में कोई विवाद ना हो, इसलिए सरकार ने 93 में इस विवाद को खत्म कर दिया था। मगर इस विवाद को फिर दोबारा खड़ा किया जा रहा है किसी तरीके से। पूरे देश में माहौल खराब हो, देश का ताना बाना खराब हो। जब भव्य मंदिर बराबर में बना हुआ है भगवान शिव का, आप जाइए पूजा करिए, किसी को कोई खराब होने का हवाला मगर देकर जब आप इस हमारी देश मस्जिदों में में अपने भगवान तलाशना शुरू माहौल करते हैं, खराब होने तो का देखिए हवाला तो देकर इस होगा। देश में सरकारों ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बहुत सारे फैसले ला दे, और व्यास जी तहखाने का मामला उनमें से एक है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आपको नहीं लगता कि कोर्ट ने जो पूजा की इजाजत दी है अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि वो मंदिर का ही हिस्सा है, तभी तो पूजा होगी वहां पर? देखिए मैडम, अभी लोअर कोर्ट का फैसला है आस्था जी, आपको चिल्लाने की और हाथ मारने की जरूरत नहीं है। हमारा हाई कोर्ट देखना, हमारी जीत होगी। कोर्ट की महिमा मैं कह रहा हूं हमारी जीत होगी। जब 500 साल से नमाज हो रही है, आप उसे कैसे मंदिर बता देंगे? आप हमारे पास मेरी बात सुनिए, फिर तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप में घटा दीजिए। फिर तो बाबरी मस्जिद की तरह जो बात करते हैं, नाथुराम गोडसे के वंशज हैं जिन्होंने अब आप नाथुराम गोडसे पर मत जाइए, आप ज्ञानवापी पर रहिए, आप ज्ञानवापी पर रहिए, विषय को मत भटकाइए। 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए ना। आस्था जी, ठीक है, शांत हो जाइए आप लोग। नीति जी, एक एक करके बात रखिए। पाताल बाबा जी, रिक्वेस्ट है आपसे, नीति जी बात रखिए। अनरेस्ट होगा। अभी हाल ही में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सामाजिक समरसता का एक उदाहरण मतलब प्रमाण के रूप से सामने आया है कि जो इकबाल अंसारी, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भगवान राम के मंदिर के अगेंस्ट खड़े थे, वो भी वहां के दर्शन कर रहे थे। पूरा मुस्लिम समाज वहां भगवान राम की आशीष लेने गया है। और एक केवल कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी लोग हैं जो देश में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या का फैसला, अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा, और ये बिल्कुल वैसे जिस प्रकार ताला खुलवाने का एक आया था आदेश, आज वैसे ही जो तहखाने का पूजा का आदेश आया है श्रृंगार गौरी माता का, निश्चय रूप से वहां के साक्ष्य चीख चीख कर, वेस्टर्न वॉल चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ पे हिंदू मंदिर था। और पूर्ण रूप से हम केवल राष्ट्र में बात करूंगी, लाखों की हजारों की तादाद में मुगलों ने मंदिर तोड़े, लेकिन हम केवल अपने 3 मंदिरों की बात करते हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा, जिसका हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन हम क्योंकि सहिष्णुवादी हैं, संविधान को ऊपर रखते हैं, न्यायतंत्र को ऊपर रखते हैं, कलम की ताकत को मानते हैं, और इसीलिए अयोध्या की लड़ाई पूरे विश्व में एक उदाहरण बनी, एक नजीर बनी। और यही कहा गया कि देखिए 500 साल का लंबा इंतजार ही इसको इसलिए कहा गया कि संयम और संविधान और शांति के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ा गया। मौलाना जाबिर, देखिए मैडम, बात यह है, हमने पहले भी अभी कहा है कि जहां जब 1993 से पहले पूजा हो रही थी वहां मस्जिद में नमाज भी हो रही थी, कोई इंतशार नहीं था, कोई विवाद नहीं था। कौन सी हुकूमत ने बंद किया? वहां हुकूमत हमारी नहीं थी। कौन लोग थे वो दुनिया जानती है। मैं यही कहता हूं कि इसकी सलामतियत, प्यार मोहब्बत को बरकरार रखने के बाद वो लोग आराम से वहां पूजा करें, कोई आपत्ति नहीं है। वो नमाज पढ़ने दो, पूजा करने दो। 1993 से पहले जैसा निजाम चल रहा था वैसे ही निजाम चलेगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरीके से और ज्यादा नीचे लगाए जाएंगे खुदा की इबादत अलग हो गया। ठीक है, एक मिनट, आप सभी शांत हो जाइए। मेरी रिक्वेस्ट है मौलाना जाबिर जी, एक मिनट शांत हो जाइए। मेरा एक सवाल पाताल बाबा जी आपसे ही है, क्योंकि आप अध्यात्म के जानकार हैं और शिव महापुराण और तमाम उपनिषद उन सब के आप ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। एक थ्योरी ये भी आ रही है कि ये तो बौद्ध मंदिर था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर कि ये जो पिलर्स और विग्रह मिलने वाली बात है, स्वास्तिक चिन्ह की बात है, स्तंभ मिलने वाली बात है, ये तो बुद्धिज्म का प्रतीक है, ये बौद्ध मंदिर है। मतलब वो सनातन और बुद्ध को अलग अलग करके, मतलब इस्लामिक थ्योरी फेल हुई, वो ASI के सबूतों पर फिट नहीं बैठी, तो अब ये बुद्धिज्म वाला नया एंगल है। इसको आप कैसे समझाएंगे? आपके माध्यम से, 18 माध्यम से मैं पूरे विश्व को ये बताना चाहता हूं कि जब वो ईसाइयत आए, ईसाइयत धर्म के ईसाइयत चलाया। आप देखिए जब मुगल आए वहां पर वेस्ट इस में ये आपको अरब इजराइल वगैरह तो अपना धर्म चलाया।
जो भी शासक आता है यहाँ पर बौद्ध आया कौन? अशोक, पूरे एशिया को बौद्ध बनाया। तो ये तो लोग बोलते हैं कि राजनीतिक में पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स में ही राजनीतिक है और राजनीतिक में ही पॉलिटिक्स है। जो राजनीतिक में पॉलिटिक्स नहीं करता है वो पूछ बिना पूछ और सिंह का पशु है। देखिए राजनीतिक धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है, मूल पाप अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट पे प्राण। ये हिंदू है, हृदयानि न ददाति दुखा, किसी को दिल को हम लोग नहीं दुखाते हैं। आज तक रिकॉर्ड है, सनातन धर्म लाखों बरस से है, कितने उसमें पथ बने, सब लोग बने, लेकिन हम लोग बिल्कुल। और आज एएसआई के माध्यम से उन्हीं सबके साइंटिफिक प्रमाण जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। बहुत कुछ कोर्ट के सामने रखा जा चुका है और बहुत सी मांगे अभी की जा रही हैं कोर्ट के सामने कि अब वजू खाने का भी एएसआई जैसा ही सर्वे करवाया जाए। बोलना चाहूंगी जिस शिवलिंग का मेरे को तो पूरे विश्व में कोई एक ऐसा मस्जिद बता दो जहां पे इस तरीके का फुव्वारा हो। हमारी आस्था जो खंड खंड हो रही है सदियों से, जो हमारी आत्मा रो रही है शिव भक्तों की, कि जिस शिवलिंग का आज अभिषेक होना चाहिए था, जहां शंख की ध्वनि, घंटियों की ध्वनि गुजनी चाहिए थी, जहां ओम नमो शिवाय हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए थे, वहां पे इन्होंने बजूखाना बना दिया। और ये बताते हैं फुव्वारा बनाने के, फुव्वारा उस समय का, और ये साक्ष्य सामने आए हैं। और आप बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे, वहां पे साक्ष्य सामने आए हैं कि दीवारों पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में, देवनागरी में रुद्र का नाम लिखा हुआ है, उमा महेश्वर का नाम लिखा हुआ है, मुक्ति मंडपम का नाम लिखा हुआ है। सुन लीजिए बात, फिर मैं नंदी का जो फेस है वो शिवलिंग की तरफ है। उस शिवलिंग को किस बौद्ध तरीके धर्म से में नंदी का क्या काम है? बौद्ध धर्म में नंदी का कोई काम प्रमाणित कर दिया है। इसलिए जब भी सर्वे में जुखाने का होगा तो वह निश्चित रूप से हमारे काशी विश्वनाथ विराजे हुए दिखेंगे और काशी विश्वनाथ का अभिषेक जल्द से जल्द ये देश देखेगा और उसके बाद मथुरा के भी दरवाजे खुलेंगे। ठीक है मौलाना जाबिर जी, एक मांग ये भी आई कि अंधा भी जाए और देख करके बता दे कि वो जगह क्या है। और ये तो अब कोर्ट में भी साबित हो चुका है कि वहां जो स्ट्रक्चर था, जो बेस स्ट्रक्चर है वो हिंदू मंदिर का है, वो प्रतीक चिन्ह सनातन धर्म से संबंधित है और उसके बेस स्ट्रक्चर के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो परिवर्तित करके बनाया गया है। तो अब जब सब कुछ सामने है तो, और गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, भाईचारे शांति की बात होती है, तो क्या मुस्लिम पक्ष खुद ही नहीं जाकर के अब उसको सौंप देना चाहिए हिंदू पक्ष को, या ऐसा कर सकता? तो सारी जिम्मेदारी मैडम मुस्लिम पक्ष के ऊपर आती है। कोई हिंदू भाई अपना कलेजा, अपना गुर्दा बड़ा नहीं कर सकते। हम ही करें, बाबरी मस्जिद हमसे ले ली, कब हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होया, सारा दिल गुर्दा, सारा सीना हम ही करें, सारा पाताल बाबा जी, देखिए और भी 3000 मामले हैं देश में, और भी 3000 मामले हैं मौलाना जाबिर जी, देश में और भी 3000 मामले हैं और पाताल बाबा कह रहे हैं दे तो रखा है सब, न जाने कितने मंदिर है जिनको आक्रांताओं ने तोड़ करके उस पर मस्जिदें बनवाई या अपने धार्मिक स्ट्रक्चर खड़े किए। लेकिन ये पुरियों से संबंधित बात है। एक मिनट देशों में जाके हाल देखिए, मैं आप तीनों को शांत करना चाहूंगी। एक मिनट पाताल बाबा जी, मौलाना जाबिर जी, मेरी रिक्वेस्ट है शांत हो जाइए। इस तरह डिबेट डीरेल हो जाएगी, विषय डीरेल हो जाएगा। बहुत से पहलू है जिन पर बात करनी जरूरी है। अयोध्या की ही बात क्यों होती है, काशी की ही बात क्यों होती है, मथुरा की बात क्यों होती है? और भी 3000 मामले देश में ऐसे चल रहे हैं जहां पर आक्रांताओं ने मंदिरों के स्ट्रक्चर्स को तोड़ के अपने धार्मिक स्थल बनाए या अपने स्ट्रक्चर खड़े किए। लेकिन यहां पर इन तीनों जगहों पर फोकस क्यों रहता है? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पुरियों की बात कही गई है। कुछ पुरियां हैं जिनकी बहुत अत्यधिक महत्ता है वेदों के हिसाब से, पुराणों के हिसाब से। ये पुरियां वो जगह हैं जो दरअसल परमपिता परमेश्वर या आराध्य उनके सीधे तौर पर प्राकट्यकरण की भावना लेकर के वहां पर स्थापित है और लोग मानते हैं कि जीवंत रूप, ये माइथोलॉजी है, ये लोगों का बिलीफ है, ये उनकी आस्था है कि जीवंत रूप में उनके प्रभु वहां पर है। मैं चाहूंगी पाताल बाबा जी उन सभी पुरियों के बारे में आप बताइए और बताइए कि अयोध्या, मथुरा, काशी उन्हीं में से एक है और इसीलिए ये आवाज और मुखर होती है। मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। अब देखिए उसमें पहला श्लोक और वाल्मीकि जी भी बोले हैं, राम ही काम ऋषभम भयभो हरणम कालमते विषीहम योगिंद्रम ज्ञानिगमम गुण निधि मंजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबध नृतम ब्रह्म वृंदैकदेवम वंदे कंदावदातम सरसीजनयनम देवमुर्वी स्वरूपम शंखे धावमति सुंदर तरु शार्दुल चरमामरम काल ब्याल कराल
भूषंदर गंगा शशांक प्रियम काशी शम कलिमल औषधम मसनम कल्याण कलद्रुपम नवमिंगम गिरिजापति गिरिनिधि गंधर्व हम शंकरम यो ददाति बिल्कुल विस्तार से इस बात का वर्णन है, आपने वो श्लोक भी बता दिया। अर्थात भगवान शिव ने राम की आराधना किया, राम आ गए अयोध्या में, शिव की नगरी है काशी और हमारे राधे श्याम की नगरी है यहाँ पर मथुरा, इसलिए हम तीन की ही मांग कर रहे हैं, हम चौथा में कोई नहीं मांग कर यानी रहे। अराजकता हाँ, फैल जाएगी। जो विपक्षी दल या जो लोग ये दलील देते हैं कि आप कहाँ रुकिएगा, जाके कहाँ रुकिएगा, देश में बहुत से ऐसे मामले हैं, तो इससे अराजकता फैल जाएगी। मांग अयोध्या मथुरा काशी को लेकर बस और कुछ नहीं डिमांड है। निश्चित रूप से हमने नहीं बोला कि इतने मंदिर लाखों की हमारे तोड़े, और मैं अपने भाई से बोलना चाहती हूं कि केवल पूरे विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा सुखी अगर कोई कौम है जो माइनॉरिटी है वो मुस्लिम है। आप मुस्लिम देशों में जाके देख लो, हमारे वहां पे तो आपके मस्जिदों में मुस्लिम ही भाई एक दूसरे के मस्जिद में बम विस्फोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे मस्जिद जो हमारे मंदिरों के ऊपर बने हुए हैं उनको भी हमने संरक्षण दिए। केवल 3 मंदिरों की बात बोलते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने बोला था दे दे मुझे केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, लेकिन वो भी दुर्योधन कर ना सका, और जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक हट जाता है। आप विवेक का परिचय दो मेरे मुस्लिम भाई बहनों, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, और अगर ये भाईचारे की हम बात करते हैं तो हमको चारा मत समझो, भाईचारे को निभाओ। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, तहजीब तो दिखाओ। हम तो तहजीब दिखा रहे हैं संविधान के हिसाब से। मौलाना जाबिर, हमारी जैसी तहजीब, हमारा जैसा तमद्दुन, हमारा जैसा दिल दिमाग नहीं है। जहां तुमने इतना मैडम कहा कि हमने ये देखो कहीं भी हमारे कदम पीछे नहीं रहे हैं, कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि मार फाड़ प्रचार की हो, हमेशा हमारे कदम भी इस मुल्क की तहजीब और तरक्की के लिए आगे रहे हैं। कोई भी सोचा ऐसा नहीं है जो पीछे हटे हो, हमेशा हमारा रहा है, और जब भी कुछ भी बात आई है हमेशा हम खड़े रहे हैं। लेकिन यही सवाल आता है कि मुसलमान भाई आगे क्यों नहीं बढ़ते। मुसलमानों ने आगे बढ़ के वो सबूत दिया है कि दुनिया का सारे धर्मों को मिला करके मजहब इस्लाम जैसा धर्म कोई सामने नहीं आया, हमने दिया है सामने, हमने बदनामी का टीका मिलने दिया गया। ये नहीं हो सकता, सारी चीजें हुई है। जब मैं बोलता हूं तो आप दोनों बोलने लगते हो, और जब कुछ नहीं होता है बिल्कुल जाबिर साहब अपनी बात पूरी जब आप लोग बोले। बात पूरी कीजिए। दूसरी चीज ये है कि अगर इसी आस्था का मसला है, मोदी जी मुल्क के सामने खड़े होकर के ये ऐलान कर दें कि सारे मुसलमान भाई, जैसे कि बाबरी मस्जिद के ऊपर हुआ था, चूंकि उसी कोर्ट ने दिया था कि बाबरी मस्जिद के बाद दूसरा कोई भी धर्म स्थल होगा बरकरार रखा जाएगा, वो कोर्ट की बात थी। आज इस कोर्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं माननीय मोदी जी से कहता हूं कि मुल्क के मुसलमान भी आज उनके साथ हैं, अल्पसंख्यक उनके साथ है। आज वो मुल्क के सामने खड़े होकर के ये बात कर दें कि मैं हिंदुस्तानी अल्पसंख्यक भाइयों के कहता हूं कि आप मुझे दें, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोदी जी की बात पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पाताल बाबा जी, देखिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सिर्फ 3 जगह 3 पूरी को मांग रहे हैं। एक अयोध्या पूरी मिल गई, अब काशी पूरी है और उसी को हम लोग मांग रहे हैं, और दूसरा मथुरा कृष्ण भगवान का। और हम लोग कहीं डिमांड भी नहीं है, क्योंकि हमारे संचालक मोहन भागवत जी ने भी ये बात कही है कि अब झगड़ा नहीं हो, आपस में मिल करके रहें। अब मैं शुरू से बोलता हूं, हमको एक मुल्ला ने बोला कि आप अल्लाह को मानते हैं, बोला मैं मानता हूं। बोला कि क्या प्रमाण है, तो मैंने बोला वमा खलक़्तु जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कमाल कमलात कायम करीम रजा बख्शो रजी क्रिया कुरैम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हुजूर पुर नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पूरे हिंदुस्तान पूरे विश्व को सलामत रखे और आपस में मिलत रखे, यही मैं दुआ मांगता हूँ। तो वो मूला का जो है मुंह जो है छोटा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब कि जो फकीर हैं, जो साधु हैं, और देखिए राम राज क्यों आया, दंड जति न कर भेद तहा नर्तक नृत्य समाज मांगे बारिद देहि जला रामचंद्र के राज। हम यही बात बोले थे कि भाई 103 जो है क्रिश्चियन है, 63 मुसलमान है, क्या हिंदुओं को एक राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदुस्तान दे दो। सब मूला चुप रहे, कोई नहीं बोला, लेकिन हम लोग लड़ के लेंगे। जब आप नहीं देंगे तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह चुप का रसमा ही लते दरगुजत हलाल असद बुर्दने व शमशीर दस।
ठीक है, नीति शर्मा देखिए, जी। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अल्लाह भी अमन और शांति की बात करता है। ये भी सत्य 1947 में केवल 2% मुसलमान भाई बहन यहाँ थे और आज वो 20% हो गए। यहाँ से 20% पाकिस्तान में गए थे हिंदू, जो वहां पे ना पे 1 से 2% रह गए हैं। ये भारत का सहिष्णुता है, ये हमारे हिंदू भाई बहनों की, क्योंकि यहाँ पे सेक्युलरिज्म की जो असली परिभाषा है वो हिंदुत्व और इस धरा ने देखे दिखाई है। और मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करती हूँ, साक्ष्य वहां पे कह रहे हैं। इस्लाम कहता है जहां पे मंदिर है वहां पे आप इबादत नहीं कर सकते। हिंदू लोग कहते हैं व्हेन देयर इज अ मंदिर देयर इज अ टेंपल, मतलब जहां मंदिर पूजा होती है वो सारे शाश्वत वहां पे वो मंदिर ही रहता है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं, भाईचारे का परिचय दीजिए। एटलीस्ट ये 3 मंदिर जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं उनको आप छोड़ दीजिए। हम आपके बाकी किसी मस्जिदों में आज तक कोई मस्जिद, और हम उसको भी संवैधानिक तरीके से, कोई यहाँ पे कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज रामलला का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इतना सा भी खून नहीं बहा, इतना सा भी विरोध नहीं हुआ। आप बार बार विरोधाभास की जो बात करते हो, सामाजिक नहीं, तो आप इसको शांति का परिचय दो। मोदी जी को आप मैसेज देते हो, सारी सुविधाओं को आप तक पहुंचती है देश की। आपके लिए अभी हज यात्रियों के लिए स्मृति ईरानी जी गई और हज यात्रियों के लिए वहां पे सुविधाएं मुहैया करवाई है मक्का मदीना में। आज मुसलमान बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलाई है। आपको अभी शापों से हम आजादी दिला रहे हैं, लेकिन आप अगर अपने भाईचारे का मुझे ऐसा लगता है तो आप अच्छा होगा, नहीं तो संविधान दूसरे को न्यायपालिका है, न्यायपालिका और संयम से ये लड़ाई चल रही है ना, उसका परिचय मैं चाहूंगी आप लोग यहाँ भी दीजिए। एक दूसरे को संयमित होकर सुनिए, संयमित होकर सुनिए। मौलाना जाबिर जी 1 मिनट, मेरा सवाल नीति जी शांत हो जाइए 1 मिनट। जाबिर जी मेरा सवाल, अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है। वहां पे लाइट वाइट लग गई है और लाल कालीन बिछा हुआ है, एक पुजारी को इजाजत दी गई है और कब कब वो पूजा आरती होगी उसका भी पूरा एक कैलेंडर आ चुका है। 5 टाइम की आरती वहां पर होगी, अखंड ज्योति जो है वो वहां पर जलनी शुरू हो गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नंदी जहां विराजमान है उनका मुख जिस तरफ है, सामने था लोहे का जाल बैरिकेड जिसको हटा करके तहखाने का रास्ता दिया गया और नाक की सीध में आप आगे बढ़ जाएं तो 85 फीट की दूरी पर है वजू खाना और माना यह जाता है नंदी का मुख उस तरफ होता है जहां शिव शंकर विराजमान होते हैं। देखिए ये मैं दिखा रही हूं ग्राफिक्स के माध्यम से, आपको दिख रहा है ये नंदी का चेहरा है। नाक की सीध में आप चले जाएंगे, बीच में आपको पड़ेगा व्यास जी का तहखाना और 85 फीट की दूरी पे वो रहा वजू खाना जिसमें कह रहे हैं कि फव्वारा है। अभी तो कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ, वो कह रहे हैं उनकी आस्था की बात है, आदि विश्वेश्वर है, शिवलिंग है और आप लोग फव्वारा कहकर एक पक्ष उसका मजाक उड़ा रहा है। क्या ये सही है? देखिए, किसी ने फव्वारा कहा, किसी ने शिवलिंग कहा, कोर्ट जांच कर रहा है ना, कोर्ट का फैसला आएगा, जो होगा वो सबको माने होगा। पहले से पहले ही हम लोग उसको फव्वारा कह के या शिवलिंग कहने के बाद बाजार क्यों गर्म कर रहे हैं? कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट ने इजाजत दे दी पूजा की, पूजा करो, कोई नहीं मना कर रहा। राम को, भगवान को, सबको याद करो, कोई आपत्ति नहीं है। हम यही कहते हैं, इंतशार पैदा मत करो बयानबाजियों से, नारेबाजी करने के बाद। ये मुल्क सबका है, सबके रहेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर इस तरीके से इसको तकसीम को बंटवारा मत करो। वहां पूजा हो गई ना, करने दो। कोच नहीं बेटा, रोका गया था, रुके गए, किसी के बाप की जागीर नहीं है, रुके थे अपने। शब्दों को संयमित रखिए, शब्दों को संयमित रखिए, संयमित रखिए। मौलाना साहब, सदियों से हम हिंदुओं की, हम शिव भक्तों की आत्माएं छिन्न भिन्न है अपने आराध्य का अभिषेक करने के लिए। हमें पता है हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं और साक्ष्य सामने है कि वहां शिवलिंग था, है और रहेगा और जल्दी ही वहां पे अभिषेक होगा। हम नहीं थे, अरे जवाहरलाल मुसलमान था, वो मुसलमान था, पंडित बोलते हो गया, हो गया, क्यों कहते हो? एक मिनट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1 मिनट। हम मोहब्बत के साथ मौलाना जाबिर जी शांत होइए, आप दोनों, पाताल बाबा जी, मौलाना जाबिर, आप लोग शांत होइए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1 मिनट, उसी पर बहस करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ही बहस कर लेते हैं। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यही कहा गया कि जिसका जो फिलहाल स्टेटस है उसको वही रहने दिया जाए, उसको हम बरकरार रहने दिया जाए, बदला नहीं जाए। यहाँ तो स्टेटस ही तय नहीं है ज्ञानवापी क्या है, अभी तो उस पर कोई फैसला थोड़ी है कि ज्ञानवापी क्या है, अभी तो स्टेटस ही तय नहीं है और पूजा की जा रही है, तो वो तो कह देंगे कि कोर्ट ने पूजा का आदेश दिया है, मान लिया है कि ये तो मंदिर का हिस्सा है, तो रहने दीजिए बरकरार वो स्टेटस। ये कोर्ट कहां तक, ये थ्योरी कहां तक टिक पाएगी कोर्ट के अंदर,
बताइए मुझे। 32 साक्ष्य मिले वहां मंदिर होने के जो एएसआई ने रखे हैं। अगर मंदिर के मैडम मिले हैं तो वहाँ आयत कुरानिया कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। सफेद रंग का स्ट्रक्चर है बस केवल, कुछ नहीं हटा दिया गया है वहां पर। जहां 1000 साल पहली प्रतिमाएं आज तक विराजमान है, जिस जगह नमाज पढ़ी जा रही थी, तो आप कह रहे हैं कि आयत को मिटा दिया। सफेद कलर का स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर कुछ और, अगर बेस स्ट्रक्चर कुछ और। क्या बात करते हो? मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक तथ्य नहीं रखा गया कि वहां पर कोई आयत लिखी हुई थी। ऐसा कोई फैक्ट कोर्ट के सामने नहीं आया है। जो एज निकली है, जो ये बात कर रहे हैं वहां पे मस्जिद में जो लिपापोती की है, जो सीमेंटिंग है, वो 400 साल पुरानी है। लेकिन वहीं पे जो पुराणिक तत्व, शास्त्रीय तत्व हमारे वहां पे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई है, मूर्तियां लिखी गई हैं, वो 1000 साल पुरानी उनकी आयु दिखती है। वहां पे एक साक्ष्य चीख के बोल रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर था। और पुरातत्व विभाग ने भी बोला है कि ये जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, इससे पहले बहुत विशाल शिव मंदिर यहाँ था। ये पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, वहीं पर था जहाँ वजूखाना है, वो हमारे मलबा इधर डाल दिया गया, उसका मलबा इधर डाल दिया गया, वो पहले ही था। पूजा हो रही है, बन के भाग गए हैं, आलीशान बन गया वो, उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं जाती? इसका मलबा इधर ताकि ये बन जाए, वो किया गया है ये। अच्छा ठीक है, एक मिनट मेरे भैया, क्या आप इबादत कर सकते हो डिस्प्यूटेड लैंड में एज पर इस्लाम लॉ? मुझे बताइए। हमारा मजहब इस्लाम, हम हर जगह आपका मजहब बोलता है कि कोई भी ऐसी जगह सड़क पर भी करेंगे, कहते तो बड़ी शांति है, ट्रैफिक नहीं है, आज नमाज पढ़ लेते हैं। ये क्या दलील हुई मौलाना साहब? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमारा इस्लाम हमें इजाजत देता है जहाँ शांति हो वहाँ नमाज पढ़ लेते हैं। कल को आप कहेंगे कि आज शॉपिंग मॉल बंद है तो शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ लेते हैं। आज सड़क पे ट्रैफिक कम है तो हम सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। भला ये क्या बात हुई? ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी की मनमर्जी से नहीं चलता। आप पूजा कीजिए, सेक्युलरिज्म की बात होगी तो सबके लिए होगी, किसी एक के लिए कानून ना परिवर्तित किया जा सकता है, ना उसको कानून के बाहर इजाजत दी जा सकती है। अब मुझे बात बताइए, ज्ञानवापी, इसको अभी तक आप लोग सब लोग कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद, ये ज्ञानवापी शब्द कैसे जुड़ गया मस्जिद के आगे? मुझे बताइए आप। ज्ञानवापी से इस्लाम का क्या लेना देना है आज मुझे? देखिए, लफ्ज ज्ञान दूसरा है, वापी अलग है, दूसरी बहुत सारी मस्जिदें हैं। अच्छा, लफ्ज ज्ञान, ज्ञान हिंदी का शब्द है, संस्कृत का शब्द है, उर्दू का है, फारसी का है, अरबी का है, कहाँ का शब्द है ज्ञान? आप कह रहे हैं लफ्ज ज्ञान, ये आपने बैठे बैठे एक नई टर्म निकाल दी। ज्ञान का माने गुण, हुनर, ज्ञान संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है विजडम, जिसका अर्थ होता है बुद्धि, विजडम। ज्ञान संस्कृत का शब्द है। आप कहाँ इसे लंबे ज्ञान उर्दू और फारसी में घसीट रहे हैं? हम उसको कहते हैं को जाने वो आप भी सनातनी है मेरे भाई। सच्चाई तो ये है कि आप भी सनातनी हैं, क्योंकि 90,000 साल पहले सबसे पुरातन कोई अगर धर्म है, ये सिर्फ पंथ है। और इस बात को नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही, मैं तो मेरा मंदिर है उसको भागे रहेंगे हम हिंदू, हम शिव भक्त अपने मंदिर का अभिषेक करके रहेंगे, अपने काशी विश्वनाथ का शंखनाद करके रहेंगे। एक मिनट, मौलाना जाबिर जी, आपने अपनी परिभाषा दी, अब पाताल बाबा परिभाषा देंगे। बताइए ज्ञानवापी शब्द का अर्थ क्या है? वो तो इसे लब्बे ज्ञान कह रहे हैं, उर्दू फारसी न जाने क्या क्या। ये प्योर संस्कृत है। ज्ञानी नाम चेतनसी, ज्ञान उसको कहते हैं जब चेतन होता है, जिसको सत्य चित आनंद का मजा आ जाता है, भगवान में रम जाता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। इसी शब्द को गुरु नानक देव जी ने ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी को जोड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्रह्म का ज्ञानी को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला वो ज्ञानी होता है। तो सच्चित आनंद को जो जानने वाला ज्ञानी है, और जो सच्चित आनंद के जो मास्टर है वो शिव जी है, इसीलिए उसका नाम रखा ज्ञानवापी, यानी ज्ञान का कुआं। ज्ञानवापी, ज्ञान का कुआं संस्कृत का शब्द है, इसकी आध्यात्मिक महत्ता है। और वापी यानी जिस कुएं की बात कर रहे हैं, अब शंकर भगवान से उसका आध्यात्मिक कनेक्शन क्या है ये भी बताइए मुझे। अब देखिए, शंकर भगवान से आध्यात्मिक कनेक्शन ये है कि देखिए, एक समय था जब पार्वती जी ने बोली कि प्रभु जी हमको ज्ञान दीजिए, तो काशीशम कलिमल औषधम मसनम, अर्थात काशी जो है वो कली का औषध है, दवाई है। इसीलिए कलियुग में लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे, इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान का कुआं, उन्होंने ये त्रिशूल से
खोद करके और भगवान की पूजा करने के लिए, आचमन करने के लिए वो ज्ञान का वापी बनाया। अब वहीं पर चारों वेद का पार्वती को श्लोक का उपदेश दिया और वहीं से इसीलिए विशेषरनाथ, विश्व का ईश्वर, विश्व माने संसार और ईश्वर माने विशेश्वर नाथ मंदिर का नाम है। इसी भावना के साथ आप लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और 30 साल के बाद अब ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने का ताला खुल चुका है और वहां पर पूजा की शुरुआत हो गई है। तहखाने में हर हर महादेव के जयकारे गूंजे और 30 साल की नंदी की प्रतीक्षा पूरी हुई और परिसर में पूजा की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाकर सबको चैलेंज किया था, तो सुप्रीम कोर्ट से उसे झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो पहले हाई कोर्ट जाएं और हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। इस खास शो में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।